बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर गाइस स्टडी विद आस के साथ आप सब लोगों को खुशामदीद कहते हैं। डियर गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने कंप्यूटर की सीरीज स्टार्ट की गई है जिसमें हमने सबसे पहले एमएस वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल के शॉर्टकट कीज़ को कवर किया है। उसके बाद हमने फंडामेंटल्स के रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। आज जो फंडामेंटल से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, और ये तमाम के तमाम जो भी आज हम डिस्कस करेंगे ये पास्ट पेपर से क्वेश्चन लिए गए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है पीपीएससी, एफपीएससी और दीगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। चलें स्टार्ट करते हैं। आज का हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है डैश इज द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड। पासवर्ड और लॉगिन नेम की वेरिफिकेशन के लिए कौन सा प्रोसेस यूज किया जाता है? कॉन्फ़िगरेशन का, असेसिबिलिटी का, ऑथेंटिकेशन का, नन ऑफ दीज। तो इसके लिए जो प्रोसेस यूज किया जाता है वो है ऑथेंटिकेशन। इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंटरनेट एक्सप्लोरर favorites can be shown and hidden by choosing it in toolbar option under dash tab। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो फेवरेट हमारे होते हैं हम उसे देख भी सकते हैं और उसे छुपा भी सकते हैं, हिडन भी कर सकते हैं। टूल बार के किस ऑप्शन में वो होता है? तो वो होता है व्यू ऑप्शन में। आंसर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है कीबोर्ड शॉर्टकट की टू डिक्रीज फॉन्ट साइज 1 पॉइंट। कीबोर्ड की वो कौन सी शॉर्टकट की है जहां से हम अपना डिक्रीज फाउंट साइज को डिक्रीज कर सकते हैं? तो वो है कंट्रोल प्लस ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्लोज से हम 1 पॉइंट साइज डिक्रीज कर सकते हैं। तो इसमें वो ऑप्शन नहीं था, इसलिए इसका आंसर है डी। तो ये ऑप्शन सी पे जो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये हमारे पास जो साइन दिया हुआ ये डिक्रीज 2 पॉइंट करता है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है SMTP इज SMTP क्या है? नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग मैसेजेस बिटवीन एंड यूजर एंड मेल सर्वर। इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है, नन ऑफ दीज। तो SMTP एक है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये जो हम मेल सेंड करते हैं ये उसके लिए प्रोटोकॉल है। तो इसका जो राइट आंसर है ये आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है एडवांस फाइंड गिव्स सिमिलर डायलॉग बॉक्स एज डैश इन एमएस वर्ड। एडवांस फाइंड हमें कैसा डायलॉग बॉक्स देता है? एमएस वर्ड में फाइंड देता है, रिप्लेस, सर्च, नन ऑफ दीज। हम जब कंट्रोल प्लस एफ करते हैं तो हम सिर्फ वहां से डाटा फाइंड कर सकते हैं, जैसे कोई नंबर, कोई चीज भी फाइंड करनी हो तो हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हम कंट्रोल प्लस एच करते हैं तो वो हमें रिप्लेस का जो डायलॉग बॉक्स देता है वो हमें एडवांस फाइंड, उसे हम कहते हैं रिप्लेस को, वो होता है एडवांस फाइंड। तो वहां से हम डाटा सर्च भी कर सकते हैं और डाटा को रिप्लेस भी कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट हमारे पास है इफ यू प्रेस डैश द सेल एक्सेप्ट यूर टाइपिंग एज इट्स कंटेंट, इंसर्ट, टैब, कंट्रोल प्लस एंटर, नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कंट्रोल प्लस एंटर। नेक्स्ट हमारे पास है डैश इज द शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर स्पेल एंड ग्रामर चेक इन सिलेक्टेड टेक्स्ट और इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड। वो कौन सी शॉर्टकट की है जो स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए हम यूज करते हैं एमएस वर्ड में? तो ये हमने शॉर्टकट्स की में भी कवर किया हुआ है, F7। इसका राइट आंसर है सी। गाइस नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डैश इज द व्यू ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट डिस्प्ले ओनली टेक्स्ट, टाइटल एंड बुलेट्स। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का वो कौन सा डिस्प्ले है जो हमें सिर्फ टाइटल्स और बुलेट्स को शो करता है? स्लाइड शो, स्लाइड सॉर्टर, नोट्स पेज, नन ऑफ दीज। तो इसका जो हमें डिस्प्ले टाइटल्स और बुलेट्स करता है वो आउटलाइन व्यू करता है। तो ये ऑप्शन में नहीं था, इसलिए इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर चेंजिंग केस इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चेंजिंग केस, चेंजिंग केस क्या होता है? अगर हमने स्मॉल अल्फाबेट्स लिखे हैं तो उसे हमने लार्ज में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए उसे हम कहते हैं चेंजिंग केस। तो चेंजिंग केस के लिए जो शॉर्टकट की यूज होती है वो है शिफ्ट प्लस F3। इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर क्लोज वेब ब्राउजर। हमने वेब ब्राउजर को क्लोज करना है शॉर्टकट की मदद से। तो इसका जो राइट आंसर है यह Alt प्लस F4। आंसर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज स्पैम फोल्डर इन ईमेल अकाउंट्स कंटेन। स्पैम फोल्डर में क्या होता है? जो ईमेल अकाउंट में हमारे पास स्पैम फोल्डर होता है उसमें क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ईमेल्स होती हैं, जंक ईमेल्स होती हैं, मेन ईमेल्स होती हैं, नन ऑफ दीज।
तो स्पैम फोल्डर जो कंटेन करता है वो जंक ईमेल, जो फजूल मेल होती हैं, उन्हें कंटेन करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है पीपीएससी में। नेक्स्ट हमारे पास है करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट हमारे पास है विच वन इज नॉट द करेक्ट मेथड फॉर एडिटिंग अ सेल कंटेंट। किसी सेल के कंटेंट को हमने एडिट करना है तो कौन सा उसका जो है राइट वे नहीं है। प्रेस द आल्ट की, प्रेस द F2 की, क्लिक द फार्मूला बार, नन ऑफ दीज। प्रेस द आल्ट की उसका राइट मतलब कि उसका जो है करेक्ट मेथड नहीं है। हम F2 से भी उसे अपडेट कर सकते हैं, फार्मूला बार में भी उसे अपडेट कर सकते हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर है आंसर ए। नेक्स्ट हमारे पास है कमांड्स फॉर ऑर्डरिंग, ग्रुपिंग एंड अलाइनिंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अ स्लाइड इन MS पावर पॉइंट इज इन। हमने कमांड्स को ऑर्डर करना है, ग्रुप करना है, अलाइन करना है उनकी पोजीशन को। तो उसके लिए जो हमारे पास कमांड यूज होती है वो है अरेंज कमांड। आंसर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है द एप्लीकेशन फैसिलिटेटिंग यू टू गेट लेटेस्ट न्यूज फ्रॉम योर साइट्स, पीपल अराउंड यू आर वर्किंग फ्रीक्वेंटली क्विकली गेटिंग टू द साइट फॉलोड बाय यू। तो इसका जो राइट आंसर है, हमने ऐसी एप्लीकेशन जो हमें लेटेस्ट न्यूज दे तो वो है शेयर पॉइंट। इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट हमारे पास है इन MS एक्सेल विच इज यूज टू परफॉर्म व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस क्या है, पहले मैं ये आपको बता दूं। ये हम जब भी एक्सेल में कोई सेल की वैल्यू को चेंज करते हैं तो उससे जो उसकी आउटकम पे इफेक्ट आता है वो होता है व्हाट इफ एनालिसिस। तो इसके लिए जो परफॉर्म करने के लिए वो यूज करते हैं वो है सिनेरियो मैनेजर। इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट हमारे पास है इन स्प्रेडशीट्स लेटर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट। लेटर्स किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो लेटर्स हमारे रिप्रेजेंट करते हैं कॉलम्स को। इसका राइट आंसर है सी। मैं आपको पिक में दिखा भी देता हूं। ये देखिए हमारे पास पिक है, ये जो लेटर ABCD ये हमारे कॉलम्स को रिप्रेजेंट करते हैं और जो नंबर है ये हमारी रोज को रिप्रेजेंट करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कभी लेटर्स का और कभी नंबर्स का पूछते थे किस चीज को रिप्रेजेंट करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डैश इज यूज्ड फॉर अप्लाइंग मोशन टू स्लाइड इन स्लाइड शो। मोशन अप्लाई करने के लिए हम किस चीज को यूज करते हैं, तो वो है एनिमेशन स्कीम। इसका राइट आंसर है सी। अ सर्विस इन विच यूजर कैन चैट विद हिज हर फ्रेंड एंड नॉट विद पब्लिक इज कॉल्ड। एक ऐसी सर्विस जिसे हम पर्सनली यूज कर सकते हैं, जैसे पब्लिक में चैट नहीं करना, अपने सिर्फ फ्रेंड के साथ हमने चैटिंग करनी है, तो वो कौन सी सर्विस है? इंस्टेंट मैसेजिंग, चैटिंग, इंटरटेनमेंट, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है इंस्टेंट मैसेजिंग। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द डैश फोल्डर कंटेन्स कॉपीज ऑफ मैसेजेस दे यू हैव स्टार्टेड बट आर नॉट येट रेडी टू सेंड। कहता है वो कौन सा फोल्डर होता है जिसमें मैसेजेस की वो कॉपीज हम सेव हो जाती है जो हमने मैसेज लिखना तो स्टार्ट किया था लेकिन अब हमने सेंड नहीं किया। सेंड आइटम्स में वो चला जाता है, ड्राफ्ट में, आउटबॉक्स में, नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो ड्राफ्ट में। ऐसी जो चीज हमने स्टार्ट की लेकिन हमने सेंड नहीं की तो वो हमारे ड्राफ्ट में सेव हो जाती है। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट हमारे पास है इन MS एक्सेल अ चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ वैल्यू और लेबल इन अ सेल। MS एक्सेल में हमने उसकी सेल की अपीयरेंस को, वैल्यू को या लेबल को चेंज करना है तो वो उसकी होगी फॉर्मेटिंग। इसका राइट आंसर है बी। गाइस नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है इन MS एक्सेल टेम्पलेट्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फाउंड्स, इफेक्ट्स, कलर, ऑल ऑफ दीज। तो टेम्पलेट जो है वो फाउंड्स में भी चेंजिंग हो सकती है, इफेक्ट्स में भी, कलर्स भी डिफरेंट हम लगा सकते हैं। तो इसका जो आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द मर्ज प्रोसेस। इनमें से कौन सा मर्ज प्रोसेस का पार्ट नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है नन ऑफ दीज। आंसर डी इज करेक्ट आंसर। command used to ask the browser to send you the most updated version of the page you viewing is called। इसमें वो कहता है वो कौन सी कमांड हम ब्राउजर से कहते हैं कि हमें मोस्ट अपडेटेड वर्जन दे। जो भी पेज हम देख रहे हैं उसका मोस्ट अपडेटेड वर्जन को चेक करने के लिए हम कौन सी कमांड यूज करते हैं? व्यू अपडेटेड को, ब्राउजर को, रिफ्रेश को, नन ऑफ दिस। अगर हम यहाँ पे गौर करें ऑप्शन पे तो ये रिफ्रेश हम करते हैं कि हमारे पास मोस्ट अपडेटेड वर्जन आ जाए, तो उसके लिए हम करते हैं रिफ्रेश। इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट हमारे पास है MS वर्ड में सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू आर नाउन एज। MS वर्ड में ये सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट और स्ट्राइक थ्रू को क्या कहा जाता है? फाउंड फेस कहा जाता है,
फाउंड का स्टाइल कहा जाता है, फाउंड इफेक्ट कहा जाता है, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है फाउंड इफेक्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट हमारे पास है डैश इज द स्टैंडर्ड विंडोज कंट्रोल दैट डिस्प्ले द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ अ पार्टिकुलर प्रोसेस एज अ ग्राफिक्स बार, ब्राउजर पैन, प्रोग्रेस बार, एड्रेस बार, नन ऑफ दीज। गाइज इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वो कौन सा कंट्रोल होता है। जैसे अगर हम कोई चीज ट्रांसफर करते हैं तो उससे पहले हमारे पास एक प्रोग्रेस बार शो होता है, तो वो प्रोग्रेस बार को हम क्या कहते हैं? तो उस प्रोग्रेस बार, वो प्रोग्रेस बार होती है, उसे इसका राइट आंसर है प्रोग्रेस बार। कहता है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, जो हमें परसेंटेज दिखाती है कंप्लीशन का, तो वो है प्रोग्रेस बार। इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट हमारे पास है इन पावर पॉइंट कस्टमाइजिंग हाउ द न्यू स्लाइड अपीयर ऑन द स्क्रीन इन द स्लाइड शो इज अप्लाइड यूजिंग। पावर पॉइंट में हमने एक न्यू स्लाइड जो अपेयर होती है स्क्रीन पे, तो वो उसके ऊपर जो फंक्शनैलिटी होती है वो है ट्रांजिशन की। करेक्ट आंसर इज ए। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सेंटर द सिलेक्टेड टेक्स्ट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने टेक्स्ट को सेंटर करना है, तो इसके लिए जो हमारी शॉर्टकट कीज होती है कंट्रोल प्लस ई, ये हमने पहले भी शॉर्टकट कीज में इसको कवर किया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट हमारे पास है इन एक्सेल फंक्शन आर्गुमेंट्स आर ऑलवेज रिटन इन। जब एक्सेल में हम फंक्शन लिखते हैं तो वो ऑलवेज पैरेंथेसिस में लिखा जाता है। इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट हमारे पास है इन एक्सेल द ट्रैक्स चेंजेस ऑन ऑफ ऑप्शन विल बी असेस्ड अंडर डैश टैब। ये एक्सेल में एक ट्रैक है चेंजेस ऑन ऑफ, तो ये हम कहां से एक्सेस कर सकते हैं? रिव्यू से, रिव्यू टैब से। इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट हमारे पास है एम एस वर्ड स्टैंडर्ड स्टेज पेज साइज विच इज यूज्ड इन ऑफिसेज। एम एस वर्ड का स्टैंडर्ड पेज साइज कौन सा है जो ऑफिस में यूज होता है? तो वो है A4। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। इसका राइट आंसर है बी। गाइज ये थी आज की हमारी वीडियो। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आई होगी। उन तमाम लोगों से इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।